जी, आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। इस हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि एल्केन हमारे पास क्या चीज़ है। तो इस हवाले से हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो हमारे पास एल्केन होती हैं, ठीक है जी, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। और इसकी एक ख़ास बात है एल्केन की कि एल्केन के अंदर कार्बन और कार्बन का सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है जी। ये जो कार्बन और कार्बन का सिंगल बॉन्ड पाया जाता है इसको क्या कहते हैं जी, एल्केन कहते हैं। तो कार्बन कार्बन यहाँ पे आपस में क्या बनाएगा जी, सिंगल बॉन्ड बनाएगा, वो हमारे पास होगी एल्केन होगी। अब हम कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं, कैसे इसके तैयार किया जाता है, दो मुख्तलिफ तरीके हैं। उनमें से पहला तरीका हम यहाँ पे बयान करते हैं और वो क्या है जी कि हमारे पास कोई भी चीज़ होती है जो कि एल्कीन होती है या अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होती है। अब एल्कीन क्या होती है, आप जानते हो कि कार्बन कार्बन के दरमियान अगर डबल बॉन्ड बन रहा है तो वो क्या होगी, एल्कीन होगी। और कार्बन कार्बन के दरमियान अगर ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो वो क्या होगा, एल्काइन हो जाएगा। तो ये जो चीज आप देख रहे हैं इसके अंदर कार्बन कार्बन आपस में क्या कर रहे हैं जी, डबल बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है जी। लिहाजा अब ये हमारे पास क्या है, ये एक एल्कीन है, ठीक है जी। और इस एल्कीन का नाम अगर हम रखना चाहें तो एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे है, दो कार्बन हो गए, ठीक है जी। एक को कहते हैं मिथ, दूसरे को कहते हैं इथ, ठीक है जी। ये इथ हो गया और दो हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है, दो, यानी इथीन हो गया, ठीक है जी। इथ लगाकर आगे ई एन ई, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एल्कीन है। तो ये हमारे पास हो गया जी, इसका नाम हमने रख दिया इथीन हो गया। अब इथीन की मदद से हम क्या प्रिपेयर करेंगे, एक एल्केन प्रिपेयर करने जा रहे हैं। उसका प्रोसीजर क्या है, बड़ा आसान सा प्रोसीजर है। आपने इथीन ले ली, ठीक है जी, उसका आप किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, हाइड्रोजन गैस के साथ, ठीक है जी। H2O किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में आप लेंगे, ठीक है जी, यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं। और उसके बाद ये जो निकल है, ठीक है जी, निकल क्या होते हैं, बेसिकली एक धात है, ठीक है जी। पीरियोडिक टेबल में आपने निकल का पीरियोडिक टेबल के अंदर एडजस्ट किया हुआ है, ये एक धात है। और इसको आप एज ए कैटालिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी ये आपके पास मौजूद होगा। और इसी के साथ ही आप क्या देंगे, 250 सेल्सियस से 300 सेल्सियस का, सेल्सियस जो होता है ये डिग्री सेंटीग्रेड यानी टेम्परेचर को मेजर करते हैं। जिस तरह हम कहते हैं जी 1 kg 2 kg, इसी तरह से इसको भी क्या करते हैं हम, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए सेल्सियस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। अब ये जो निकल जिसको हमने कहा जी कैटालिस्ट होगा, तो ये हमारे पास सारी चीजें क्या करेंगे हम, निकल धात होगी, ठीक है जी, वो भी हम लेंगे, ठीक है जी। और ये इथीन भी लेंगे और इथीन के साथ हाइड्रोजन गैस भी लेंगे। इन सब को हम क्या काम करेंगे जी, लेट्स सपोज एक टेस्ट ट्यूब के अंदर बंद कर देते हैं, ठीक है जी। अब बंद करने के बाद उसको हम हीट करते हैं और टेम्परेचर उसको कितना देंगे हम, 250 से लेकर के 300 सेल्सियस तक अगर हम टेम्परेचर देंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा कि ये जो डबल बॉन्ड पाया जाता है कार्बन कार्बन के दरमियान, ये खत्म हो जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, CH3 बॉन्ड, CH3, यानी कार्बन कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड बना देंगे और इनके साथ हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देखें, सिंपल हम क्या काम कर रहे हैं कि ये जो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है इसको खत्म करके इसकी जगह एक हाइड्रोजन इसके साथ हम रख रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन थे, पहले 2 थे, अब यहाँ पे कितने हो गए, 3। इसका मतलब है एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया और एक हाइड्रोजन इसके साथ आ गया। यहाँ पे भी पहले कितने हाइड्रोजन थे, 2 थे। और यहाँ पे ये जो कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड था ये क्या हो गया, खत्म हो गया। यहाँ पे आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये जो H2 हमने लिखा है ये बेसिकली इस साइड पे भी आप लिख सकते हैं। ये जो बॉन्ड है, ठीक है जी, ये कार्बन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड है, तो सो इस चीज से आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो ये प्रोसेस है, ये पहला मेथड है और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जी, हाइड्रोजनेशन, ठीक है जी। हाइड्रोजन को ऐड करते हुए अगर हम क्या बनाएं जी, एल्केन प्रिपेयर करते हैं तो उसको कहते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्केन कहते हैं। अब ये जो एल्केन हमारे पास बना है, ठीक है जी, अब इसके अंदर आप देखें कार्बन कार्बन का क्या है जी, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है जी।
इसका नाम रखना हमने, ये क्या हो गया जी, मिथ हो गया, ये क्या हो गया, इथ। ठीक है जी, तो इथ 2 यानी कार्बन है इसके अंदर, तो एन ही आगे लगा देंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एल्केन का नाम बन जाएगा, और वो क्या है जी, हमारे पास इथेन बन गया। तो इस तरह से एक इथीन जो कि एल्कीन थी उसके अंदर 2 हाइड्रोजन को ऐड करके हमने क्या बना डाला जी, इथेन बना डाला। अगेन एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, हमारे पास जो चीज मौजूद है, नेक्स्ट जो रिएक्शन है ये आपके सामने यहाँ पे हम इसको शो कर देते हैं। ठीक है जी, और इस रिएक्शन के अंदर आप देखेंगे कि ये दूसरा प्रोसेस है जिसके जरिए से हम क्या करेंगे जी, एल्केन तैयार करेंगे। ठीक है जी, अब ये जो प्रोसेस है इसके अंदर 2 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है जी, ये एल्कीन की ये इथीन की हमने हाइड्रोजनेशन की, तो उसके नतीजे में आपके पास एल्कीन क्या हो गया जी, हासिल हो गया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम एल्काइन को लेंगे, और एल्काइन को आप जानते हैं कि एल्काइन अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो क्या होगा, एल्काइन होगा। ठीक है जी, यहाँ पे आप देखें कितने कार्बन है, इसको पहले हम नाम दे देते हैं 1 और 2। 1 क्या हो गया जी, मिथ, और 2 क्या हो गया, इथ। इथ लगा के आगे हम क्या लगा देंगे, YNE लगा देंगे। ठीक है जी, ETHYNE। ये YNE क्यों लगाया, क्योंकि कार्बन कार्बन के दरमियान कितना कौन सा बॉन्ड है जी, ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये हमारे पास क्या बन गया जी, इथाइन बन गया। ठीक है जी, अब इस इथाइन के अंदर ये स्टेप 1 कर रहे हैं, ये स्टेप हम कर रहे हैं। ठीक है जी, अब इथाइन के अंदर आप हाइड्रोजन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, बिल्कुल जिस तरह हमने यहाँ पे किया था बिल्कुल सेम इसी तरह हम यहाँ पे करेंगे। हाइड्रोजन इथाइन लेंगे, इथाइन के साथ हाइड्रोजन भी लेंगे। ठीक है जी, इसको टेस्ट ट्यूब के अंदर बंद कर दिया, ऊपर से निकल जो है कैटालिस्ट वो भी डाल देंगे। ठीक है जी, उसके बाद हम इसको हीट करेंगे, इतना हम इसको टेम्परेचर देंगे 250 या 300 सेल्सियस। तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा कि एक ये जो यानी कार्बन कार्बन के दरमियान जो ट्रिपल बॉन्ड है इनमें से एक बॉन्ड खत्म हो जाएगा। अब एक बॉन्ड खत्म होने के नतीजे में हमारे पास रिजल्ट क्या बनता है, इसको चेक करते हैं। ये एक बॉन्ड हमने खत्म किया, यहाँ पे कार्बन की तादाद 1 थी, यहाँ पे कितनी हो गई जी, 2 हो गई। ठीक है जी, इसका मतलब है कि ये बॉन्ड खत्म करने की वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन की तादाद क्या हो गई, बढ़ गई। नंबर 2, यहाँ पे हम देखें कि जब ये खत्म हुआ तो यहाँ पे हाइड्रोजन की तादाद क्या थी जी, 1 थी, यहाँ पे कितनी हो गई, 2 हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि एक बॉन्ड खत्म करने की वजह से यानी खत्म होता है तो 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं, एक इस साइड पे ऐड हो गया और एक इस साइड पे। तो ये जो चीज हमारे पास बन गई ये क्या बन गया, C डबल बॉन्ड CH। ठीक है जी, ये जो चीज आपके पास बन गई, अब इसके अंदर डबल बॉन्ड है तो आप जानते हैं कि ये एक एल्कीन है, इसको अगर हम नाम दें तो ये इथ हो गया और ये हमारे पास मिथ हो गया और ये इथ हो गया, तो इसको हम नाम देंगे इथीन का। ठीक है जी, ये इथीन हमारे पास आ गई। अब इसी इथीन को हम अगेन क्या करेंगे, स्टेप बी के अंदर इसका रिएक्शन करवा देंगे हाइड्रोजन के साथ अगेन। ठीक है, सारा प्रोसेस वही हमने क्या करना है, रिवाइज करना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ये हमारे पास इथीन है, इथीन को आप अगेन हाइड्रोजन, तो यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है ये भी खत्म हो जाएगा और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और CH3 ये हमारे पास क्या बन जाएगा, मिथ के बाद इथ और सिंगल बॉन्ड है, लिहाजा ये इथेन हमारे पास बन गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ये 2 प्रोसेस हैं, इसके जरिए से हम एल्केन को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है जी, इसमें पहला जो प्रोसेस है इसका नाम है जी हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन डबल बॉन्ड वाला, और ये हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन। ये 2 वो प्रोसेस हैं जिनके जरिए से हम एल्केन क्या करते हैं जी, प्रिपेयर करते हैं।